हाय दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे सिंपल स्टोरेज सर्विस के बारे में जो हमें अमेज़न प्रोवाइड करा है। तो देखते हैं कि आज का हमारा एजेंडा क्या है। आज के हमारे एजेंडे में है कि हम एडब्ल्यूएस का अकाउंट सेटअप करेंगे। फिर उसके बाद हम S3 का इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे। फिर हम बकेट का सेटअप करेंगे और उसमें कंटेंट अपलोड करेंगे कुछ-कुछ। फिर हम कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड देन कुछ उसको समराइज करेंगे कि इस एंटायर लेक्चर में व्हाट वी हैड डिस्कस्ड, राइट? So let's start with the account setup. So basically अकाउंट सेटअप में जब भी आप उस पर लॉग इन करोगे और सॉरी जब भी आप उस पर सर्च करोगे गूगल पे AWS अकाउंट या AWS कंसोल देन यू विल रीच टिल हियर। अब यहाँ से ना ये यहाँ पे आपसे मांगेगा रूट यूजर ईमेल एड्रेस। तो रूट यूजर ईमेल एड्रेस इज अ काइंड ऑफ यूजर जो कि ओन करता है इस पर्टिकुलर अकाउंट को, राइट? अब रूट यूजर जो होता है वो फर्दर यूजर क्रिएट कर सकता है बेस्ड ऑन द डिफरेंट डिफरेंट रोल्स और प्रिविलेज। ठीक है, सो दैट जो रूट यूजर होता है वो दूसरे लोगों को रेस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता है, रोल असाइन करके, प्रिविलेज असाइन करके कि इस पर्टिकुलर सर्विस पे आपको काम करना है, इस पर्टिकुलर सर्विस पे आपको काम करना है। तो उस तरीके से वो दे सकता है। अब AWS अकाउंट का जो नाम होता है वो जरूर से डाल देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अदरवाइज AWS इटसेल्फ एक नंबर असाइन कर देता है जो कि विच इज वेरी मच डिफिकल्ट टू रिमेम्बर, राइट? तो जब हम अगले लेक्चर्स में हम रूट यूजर के बाद यूजर बनाएंगे तो उन यूजर को लॉगिन करने के लिए आपको अकाउंट उनको अकाउंट नेम बताना होगा। या तो वो अकाउंट नेम बताएंगे या वो अकाउंट आईडी बताएंगे। अगर अकाउंट नेम होगा तो दैट वुड बी वेरी इजी टू रिमेम्बर, बट अकाउंट नंबर होगा तो उसको कहीं पे रखना पड़ेगा, राइट? तो आई वुड से लाइक इसको इस तरीके से आप उसको डाल देना, नाम डाल देना। फिर उसके बाद आपसे वो एड्रेस मांगेगा, उसको एड्रेस डाल देना। देन थर्ड स्टेप वुड बी कि वो बिलिंग इंफॉर्मेशन मांगेगा। तो आप यहाँ पे अपना डेबिट कार्ड डालना। डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन डालने के बाद अपना पेमेंट करना। यहाँ पे पैन कार्ड डाल के अपना पैन गेस करके अपना पैन कार्ड डाल देना। जब आप डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन डाल दोगे और उसको उसका बिलिंग करा दोगे, राइट, तो वो आपसे 2 रुपए डिटेक्ट करेगा, राइट? और वो भी कुछ समय के लिए करेगा, उसके बाद वो आपके पास वापस वो क्रेडिट कर देगा। ठीक है, उसके बाद वो क्या करेगा, वो आपकी आइडेंटिटी चेक करेगा। आइडेंटिटी में वो आपसे पूछेगा कि ये किस यूज के लिए, आप बोलोगे पर्सनल यूज के लिए, आप ओनरशिप में बताओगे इंडिविजुअल, राइट? फिर उसके बाद आप अपना पैन कार्ड दोगे, अपना बर्थ डेट दोगे और फिर उसके बाद वो आपका मोबाइल वेरिफिकेशन में चला जाएगा। फिर वो आपका मोबाइल वेरीफाई करेगा। मोबाइल वेरीफाई करने के बाद वो बोलेगा कि मैंने आपका अकाउंट इन्फॉर्मेशन वेरीफाई कर लिया है और मैंने आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई कर ली है। अब वो आपको ऑप्शन देगा कि आप कौन सा सपोर्ट प्लान ले सकते हो। तो हमें फ्री सपोर्ट प्लान इज सफाइस टू लर्न हाउ AWS वर्क्स। तो अब आप फ्री अकाउंट प्लान के साथ चले जाएंगे और फिर उसके बाद उसको आगे सेटअप कर लेंगे। ठीक है, फिर आप जब आगे AWS मैनेजमेंट कंसोल पे जाएंगे फिर आपको इस तरीके का एक स्क्रीन दिखेगा जिसमें वो आपको सारी चीजें दिखाएगा कि क्या एक, एक ये डैशबोर्ड दिखाएगा। सो व्हाट आई डिड, मैंने ना इसमें जो बीटा होता है तो मैंने इनका लेटेस्ट बीटा को उठाया हुआ है डिजाइन प्रोस्पेक्टिव से, क्योंकि आई डोंट वांट मेक दिस आउटडेटेड वेरी सून, राइट? तो इसलिए मैंने उनका, क्योंकि बीटा वो प्रोडक्शन में जाएगा तो ये कम एटलीस्ट ये व्यू कुछ दिन तो चले, राइट? तो इसीलिए मैंने इसको ये चूज किया हुआ है। तो इस तरीके से ये इसके कुछ पैनल्स बने हुए होते हैं जो कि सिंपल उसको वो अपनी डिटेल दे रहा होता है, राइट? इसमें वो कुछ ज्यादा नहीं होता। और इसमें अगर आप देखोगे ऊपर जो नॉर्थ वर्जीनिया है ये एक ड्रॉप डाउन होता है जिसमें सारे रीजन्स आपके लिस्टेड होते हैं। तो लर्निंग पर्पज से आई वुड से कि नॉर्थ वर्जीनिया ही चूज करना चाहिए, बिकॉज नॉर्थ वर्जीनिया जो है उनका एक बीटा रिलीज के लिए स्पेसिफिक रीजन है, राइट? और ये इसमें ये कुछ चीजें फ्री भी प्रोवाइड कराते हैं, राइट? सो ये है। अच्छा, सो आई वुड से लेट्स जंप टू द AWS कंसोल।
So this would be the like actual view, right? As I said, like it is the list of all the reasons. You can see all the reasons are listed here. You can select no to Virginia. I would, recommend this thing only, right? And based on that, these are the different panels. Right? You can see recently AWS blog post, latest announcement. All these things are there. Cost and uses. You will see data unavailable because I haven't yet used anything, so that's why it is saying this thing. And now, first thing first, as this course is for the beginners as well, so therefore let's set up a budget alarm so that in case something goes wrong from outside or from our side, you know, so maybe if you spin a service and you don't know how much it will cost, so at least you should get the notification about the overall spending, right? So let's set up the budget first. So to set up the budget first, you can come in the search and you will write down here billing and cost management. So you will see this particular service here. And if you will go here in the budget, so left hand side panel has all the options or all the sub services. Those comes under this billing and cost management. So for this moment only, you have to go to the budgets, and while you so now I'm just going to create a new widget. So here it provides the templates. Templates are basically these four are the templates, right? So if you want to go to the custom, then you can go to the custom. But I would recommend like would be best if you can choose one of or maybe this one, right? So here we can just type 5 and here we can put the email so that we get the notification on it, and it has created, right? It is asking for the feedback. So I just removed it. So now it has been set up. So what it does, it actually, we have set up $5 as a budget for entire month. So what happened, like once the spending reached around 85%, that time it will gonna reach the alarm or send the notification to you. Once it will match the 100% user, that time also it will gonna raise the notification, and it do the forecasting as well. In case if as per the forecasting your budget either reach till the 100% or more than 100%, it will gonna send the notification to you, right? So you will get the three notification. First, once 85% has been completed. Second, once 100% completed, and third, once forecast reached till the 100%, then it will gonna raise the alarm. So right now, I believe this thing we have set up. Right now, see, there is one more thing. This is the console, right? But as a developer, we have to work on the system, right? So we have to integrate this particular account with our local system as well, so that whenever we do the testing on the local system, at least we would be access to the services, right? तो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमें इस अकाउंट को अपने मशीन के साथ सेटअप करना है, ठीक है? बट उससे पहले कुछ चीज़ें कुछ S3 का डिस्कशन कर लेते हैं कि S3 है क्या, ठीक है? तो आई वुड से कि फिर सर्च में आप अपना S3 लिखो एंड देन क्लिक ऑन इट, यू विल सी द दिस टाइप ऑफ पैनल. हियर वी हैव अ वीडियो, आप इसको इसको देख सकते हो, right? And about after the video, like you can go to the, there are so many case studies there and FAQs. तो अब मेरे जो पढ़ने का तरीका है मेरा यही है कि कोई भी नई सर्विस आती है तो मैं उसमें ओपन करता हूँ और सीधा FAQs में जाता हूँ. और FAQs में खुद कैटेगरीज होती हैं कि आप जनरल में जा सकते हो, सिक्योरिटी में जा सकते हो, और यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो. बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम ये है
कि इनके जो लैंग्वेज होती है ना, इट्स नॉट क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड फॉर द बिगिनर्स, राइट? तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होती है। ये आपको एक बिग पिक्चर देने में ना आपको कम से कम 1 हफ्ता लगेगा इसके एफएक्यूज को बार बार पढ़ने में, क्योंकि वो धीरे धीरे करके समझ आना स्टार्ट होगा। तो व्हाट आई वुड से कि ठीक है यार, अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़ना, अगर नहीं भी पढ़ सकते तो नो प्रॉब्लम, नोट एट ऑल। अपन है ना, ये सब ही करने के लिए अपन है। तो इसमें क्या होता है कि यार ये एक क्लाउड स्टोरेज सर्विस है जो कि अमेजोन ने प्रोवाइड कराई है। अब इसके बाद जैसे हम क्लाउड स्टोरेज बोल रहे हैं, तो दैट मीन्स यू कैन कंसिडर लाइक एक वर्चुअल मशीन है जिस जो इंटरनेट पे है, और उसको हमने रिमोटली कनेक्ट कर लिया है, राइट? या उसको एक्सेस कर लिया, जैसे फेसबुक होता है। फेसबुक में भी तो आप अपनी इमेजेस, वीडियोस ये सब डालते हो ना, तो वहां पे भी तो डेटा स्टोर ही हो रहे हैं ना। तो सिमिलरली एस3 में भी आप कर सकते हो। तो अब इसका थोड़ा थ्योरेटिकल चीजें देख लेते हैं। तो थ्योरेटिकल में यही है कि यार ये ना, जो भी आप कंटेंट इस पे अपलोड करते हो ना, दैट कंटेंट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स इनटू द S3 ऑब्जेक्ट। For what? Actually, it converts into the S3 object to enable S3 specific features and functionalities on top of your file, right? तो इसका मतलब है कि आप जो भी S3 का कंटेंट उसमें अपलोड कर रहे हो, वो S3 ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है S3, राइट? और फिर आपको सारी उस पे जो फीचर्स हैं, उस पे जो सर्विसेज हैं, वो सारे के सारे आपकी फाइल पे अप्लाई हो जाते हैं। ठीक है ना? तो इसको थोड़ा-सा और अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैं ये बोलूँगा, आप लोगों को ध्यान है ना, क्लास का और ऑब्जेक्ट का एक कंसेप्ट होता था कि क्लास इज़ अ टेम्पलेट that has, attributes or behavior, right? Attribute like properties, attribute बोल दो या उनको property बोल दो, बात की है। और उसका कुछ बिहेवियर होता था, बिहेवियर को हम एक्शंस भी बोल सकते हैं, राइट? जैसे एक कार है, कार इज अ क्लास विद एट्रीब्यूट्स लाइक व्हील्स, इंजन, स्टीयरिंग, बिहेवियर लाइक मूविंग, ब्रेकिंग, एक्सेट्रा, राइट? तो उस तरीके की हमारी एक क्लास होती है। अब उस क्लास के, जैसे कार का ही एग्जांपल ले रहे हैं, तो कार के भी अपने ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे BMW X1 है, 2 है, 3 है। तो ये उस कार का एक ऑब्जेक्ट हुआ। इट हैज एवरीथिंग वट एवर दैट कार क्लास हैज, राइट? तो तो उसका ऑब्जेक्ट बनना बहुत जरूरी है। ऐसे ही अगर आपने S3 पे फाइल डाली है, तो उस फाइल का S3 ऑब्जेक्ट बनना बहुत जरूरी है टू एक्सेस ऑल द S3 फीचर्स, राइट? तो इसीलिए वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है। तो सिंपली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि whatever file you know upload over the S3, why S3 convert it into the S3 object? तो वो इसीलिए करता है क्योंकि उसको अपने सारे फीचर्स देने होते हैं। अगर हम फीचर्स की बात करते हैं ना, तो जैसे मैं बोलूँ, मैं कंटेंट जब क्रिएट करूंगा तो उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कितने अलग अलग तरीके के फीचर्स होते हैं। बट होते हैं, काफी होते हैं। ठीक है, अभी आप उसको उसी तरीके से मान के चलो। मैं अभी आपको दिखाऊंगा जब मैं बकेट सेटअप कर रहा हूँ। तो आई बिलीव विदाउट फर्दर ड्यू, लेट्स क्रिएट अ बकेट। So I'm just creating a bucket for the general purpose. Let me just put the name here, test, right? I'm just creating a bucket with the name of test. There are lots of things, ACL, right? ACL enable और ACL disable। तो ACL हमने disabled रखा हुआ है, ये recommended है। इन सब चीज़ों को डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा, बट अभी के लिए आप उसको एज इट इज कंसिडर रखो। मैं इसकी जो भी डिफॉल्ट सेटिंग है उसी के साथ जान जाऊंगा। मैं कुछ भी चेंज नहीं करूंगा, बस मैं बकेट का नाम डाल रहा हूँ टेस्ट, राइट? एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट अ बकेट, बट द मोमेंट आई ask to create, it says bucket with the same name already exists. Why is it not allowed to create two buckets with the same name on S3 across all accounts? Because in my account I don't have any bucket, right? You can see I don't have any bucket, and it is saying like by the name of test already a bucket exists, right? So that means someone else has been created. That is why it is saying the bucket is exist, right? So that means ये सारे जितने भी अकाउंट अभी तक AWS पे हैं, उनमें जो जो बकेट के नाम रखे गए वो हमेशा यूनिक होंगे। तो अब अब ऐसा क्यों होगा? अब ऐसा क्यों होता है?
तो दिस इज वन ऑफ द इंटरव्यू क्वेश्चन जो मीडियम और एडवांस लेवल में दोनों में पूछा जाता है कि why S3 has a unique bucket name across all the accounts, right? तो because bucket names are integrated with the DNS systems and every S3 URL must be resolved correctly, ठीक है? तो ये जो बकेट का नाम होता है ये डीएनएस सिस्टम से मैप्ड होता है और वो मैपिंग जो है हेल्प करती है S3 के यूआरएल्स को रिजॉल्व करने के लिए, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो उससे बचाने के लिए, ठीक है। अब मैं इसको ना बिल्कुल एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूँ कि होता क्या है कि जो जो आप बकेट का नाम होता है ना, वो बकेट का नाम जब आप कंटेंट अपलोड कर देते हो तो कंटेंट को एक्सेस करने के लिए जो एक यूआरएल बनता है उस यूआरएल का पार्ट होता है। तो आई वुड से द बकेट नेम इज ईदर द पार्ट ऑफ द सब डोमेन और यूआरआई पाथ, ठीक है। एंड दिस डिपेंड्स ऑन द एक्सेस यूआरएल टाइप कि वो किसका पार्ट बना है, समझ रहे हो। तो मैं आपको फटाफट से एक बकेट बनाता हूँ जिसको मैं यूनिक रखूंगा और यूनिक रखने का सबसे बेस्ट तरीका है टुडे इज 17th नवंबर, राइट? सो आई वुड से हंसी डॉट 17th नवंबर डॉट यूट्यूब लेक्चर, राइट? राइट, ये आपकी बकेट का नाम बन जाएगा। सी द बकेट नेम does not exist, that's why it allowed us, right? तो आप देखोगे आपकी एक बकेट बन गई है। अब आप इस बकेट में जाओ, ये जो बकेट बनी है ये नॉर्थ वर्जीनिया में है, जिसका रीजन कोड ये होता है यूएस हाइफन ईस्ट हाइफन वन। ये हम जब कोडिंग करेंगे तब हमें चाहिए होगा, ठीक है। अब इसमें आप सिंपल कोई भी यहाँ से अपलोड कर सकते हो, कोई भी कंटेंट आप ऐड फाइल, कोई भी कंटेंट आप यहाँ पे डाल सकते हो। आई वुड से लेट मी जस्ट पुट इट हियर। मैंने वो किया, डायरेक्ट मैंने अपलोड पे क्लिक किया एंड यू विल सी द अपलोड हैज बीन कंप्लीट, राइट? तो अब क्या हुआ, ये जो अपलोड मैंने किया है ये मेरा जो इमेज है ये अब S3 ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ ना तो देखो कॉपी यूआरएल, इसमें बहुत सारे एक्शन होंगे जो मैं कर सकता हूँ, राइट? ऑन टॉप ऑफ दैट एक्शन से भी ज्यादा यहाँ पे प्रॉपर्टीज में अगर आप जाओगे तो मैं इसमें टैगिंग कर सकता हूँ, इंक्रिप्शन लगा सकता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट टीयर्स चूज कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। मैं इवेंट भेज सकता हूँ यानी कि मैं स्ट्रीमिंग करा सकता हूँ, इवेंट ब्रिज को इन्वोक करा सकता हूँ। There so many things जो कि मैं आगे चल के आपसे बात करूंगा इसके बारे में अगले लेक्चर में। बट फॉर नाउ यू कैन कंसिडर इट कि इसने इसको एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, राइट? और इसको आपके लिए इसने अवेलेबल करा दिया। So this is how you can do this. And as we were discussing about the bucket name, so you can see the URL here. So this is the URL. So let me put the URL here. You will see this is the part of the URL, right? So that is why this is very much unique, right? So this is how it works. आपका जो आपने जो भी अपना इमेज डाला हुआ है वो इमेज बिल्कुल अलग तरीके से आपका गया हुआ है। अब अगर आप इसमें दूसरे यूआरएल को देखोगे तो यू विल सी कि इसमें इसको एज एन S3 अगर आप प्रोटोकॉल यूज करो तो इसने इसको फर्स्ट एज एन डोमेन बनाया हुआ है, राइट? तो इसमें भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं। क्या हम S3 बकेट का नाम सेम रख सकते हैं क्या? तो वो भी मैंने बता दिया कि अक्रॉस ऑल दी अकाउंट्स वी कैन नॉट मेक इट सेम जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो जो बकेट का नाम होता है वो आपका एक्सेस जो यूआरएल होता है उसका पार्ट बन जाता है, तो वी कैन नॉट मेक इट सेम। अभी एक एक बार हम इंटीग्रेशन वाला देख लेते हैं कि इस एप्लीकेशन को हम अपने लोकल सिस्टम से कैसे इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा,
में यहाँ पे जाना होगा और अपनी सिक्योरिटी क्रेडेंशियल में जाना। जब हम सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स में जाते हैं तो ये हमसे पूछ रहा है कि आपको अपनी एक्सेस कीज जनरेट करनी है क्या। तो हमें अपनी एक्सेस कीज जनरेट करनी होती है, तो हम बोलेंगे कि यस वी वांट टू क्रिएट आवर एक्सेस की। अब आपने अपनी एक्सेस की जनरेट कर ली है। अब बेस्ट थिंग इज कि उसको आप डाउनलोड कर लो। आप उसको डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद आप अपने सिस्टम पे जाओ। ये आपकी एक्सेस की है और ये आपकी सीक्रेट एक्सेस की है। ठीक है, ये आपकी दो की आ जाती है। अब ये दोनों की आने के बाद आप अपने टर्मिनल में जाते हो। So after generating keys, what you need to do is you have to open the terminal and now you have to create a folder called aws.aws, right? And then go inside it, and now you have to create a file config, right? So in this particular file you have to put some standard configuration. It is not something you have to put a specific, it's a kind of standard configuration. Default, and then reason equals to, it would be US hyphen east 1, as I'm using North Virginia, right? So this you have to create, and there's another file you need to create is for credentials. So it would be like you can use touch touch command to create a file, right? And now you can open it. So if you will see earlier, I directly use the command vim. I directly use vim config. That means vim is a editor, and I ask to open the config file. If that file is not there, it create the file, right? It creates the file. So, but here I choose to create first separately and then open it, right? So then I did this thing. So now here what you need to do is you have to define your keys, right? Whatever keys you have. So in that case again you have to make this default. So in case if you have multiple accounts and you need to set up those accounts on your local system, then you have to change this default. That is also one of the thing which I'm gonna cover in next videos. So for this time I'm just going to configure only for the default account, right? So here you have to put AWS access key ID. If you remember, there were two type of keys get generated. One is the access key and second is the secret access key. Okay, so you have to put the AWS access key ID, and then next you have to put AWS secret access key, right? And after putting both the keys you can save it, right? Now your system has been connected with the your AWS account, right? Just to double check it, or just to make sure whether it's working or not, you can run the AWS CLI command here, right? So I'm gonna talk about it later on. I hope you got the point, like you understand how you can create the account, how you can set up a AWS account, right? Hope you understand that how you can set up an AWS account and how you can integrate that account with your local system, right?
and how you can set up the account on the console as well by creating the budget, and how you can access the S3 service, and what is bucket there, and how you can upload the content there, and what are the other services. Roughly, I just mentioned there. So it is just to cover the theoretical part only much. In the next videos, I'll gonna directly jump to the one of, like, there are so many advanced features on top of your content. I'll gonna discuss those features. Right. I hope you got the point. Thank you very much.